काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जिनको ये नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क किए बिना ही ट्रेड ले लेते हैं। बाद में क्या होता है, उनके उनका लॉस लग जाता है। तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हमें कैसे मार्क करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब आप ट्रेड कर रहे हो, जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो, चाहे आप लॉन्ग करो चाहे आप शॉर्ट करो, ठीक है दोस्तों, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आता है तो आपका 50% काम हो जाएगा दोस्तों। तो आपकी साइकोलॉजी भी अच्छे से काम करेगी। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्क करना नहीं आता तो आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी नहीं होगी और आपकी जो एक्यूरेसी है, विनिंग रेट है, वो भी आपका सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी बेस के ऊपर मार्केट चलता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना। तो ये हम कैसे मार्क करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम कैंडल को, जो बड़े टाइम फ्रेम रहेगा उसके अंदर हम कैंडल को, उसका जो हाई और लो है वो हम मार्क करेंगे। अब देखो दोस्तों, एक कैंडल होती है, एक कैंडल का आपको भी पता है कि अगर वो बुलिश की हो चाहे बेरिश की हो, कैंडल चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, ओपनिंग भी देती है, क्लोजिंग भी देती है, हाई भी बनाती है, लो भी बनाती है। तो आपको करना क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको जो करंट कैंडल है, ठीक है, उसका आपको हाई और लो मार्क करना है कि उसने हाई कितना बनाया, लो कितना बनाया। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, मैं हाई और लो की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जब हाई और लो आप मार्क करोगे तो उसका जो हाई होगा वो रेजिस्टेंस होगा और उसका जो लो होगा वो क्या होगा, सपोर्ट होगा दोस्तों। उसी तरीके से जब बेरिश मार्केट में जब रेड कैंडल है तो जो नीचे का है वो उसका क्या होगा, सपोर्ट होगा, और ऊपर का क्या होगा, हाई होगा। उसी तरह से ग्रीन कैंडल के अंदर भी सेम ही है। तो ऐसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या करना है, मार्क करना है दोस्तों। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अभी आपके मतलब कि ये डाउट होगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमको आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ठीक है, कौन से हम टाइम फ्रेम पे जाके कैंडल को हम मार्क करें। तो आप 1D का कैंडल यूज़ कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, स्विंग ट्रेडर हो तब भी आप 1D का यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पर हो, ठीक है, तो आप 4 आवर का भी यूज़ कर सकते हो, 1 आवर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये था टाइम फ्रेम। जो मैं यूज़ करता हूँ वो टाइम फ्रेम कौन सा है, तो वो टाइम फ्रेम है 1D का, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, इसके लिए 1D का टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ। 1D का टाइम फ्रेम पे जो कैंडल है वो एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है। जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से कैंडल बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 1D का टाइम फ्रेम है तो एक कैंडल 1D की है। अगर 4 घंटे का टाइम फ्रेम है तो एक कैंडल 4 घंटे की बनती है, ठीक है। यानी कि अगर आप 4 घंटे में अगर आप कैंडल को मार्क कर रहे हो हाई और लो, तो इसका मतलब कि आप प्रीवियस जो 4 घंटे का जो ट्रेंड था आप उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो। तो कहाँ 4 घंटे का, कहाँ 24 घंटे का, अभी आप खुद यहाँ दिमाग लगा सकते हो। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, और बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। तो 1D के टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है, हाई और लो को, ठीक है। तो वो हमारा प्रीवियस डे का हाई और लो हो गया। तो अभी फिर जो करंट में जो आज, जैसे मान लो आपने कल की कैंडल का आपने मार्क किया, ठीक है, और अगर आज मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है यानी ब्रेकआउट देता है तो ट्रेड ऊपर का होगा, ठीक है, पूरी साइकोलॉजी के हिसाब से। और अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करता है यानी कि ब्रेक डाउन देता है तो फिर वो आज नीचे की तरफ ट्रेड करेगा। तो ऐसा कुछ है इसके अंदर। तो ये हुआ हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना, समझ गए दोस्तों। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप मतलब कि आप ट्रेड कर रहे हो तो 1D का टाइम फ्रेम में आप जाके कैंडल का हाई और लो आप मार्क कर लोगे, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा, वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे कि 1D से तो आपने मार्क किया टाइम फ्रेम से, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है एंट्री की, समझ गए। तो फिर वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंट्री निकालनी पड़ेगी। तो 1 घंटे में आप आराम से अच्छा सा आपका ट्रेड देख सकते हो, समझ गए दोस्तों। ये वीडियो थी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना, एकदम इजी था, ठीक है दोस्तों। तो कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों।